एक समय की बात है, अहमदाबाद के जीवन शहर में प्रिया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह अपने समुदाय में अपनी दया, बुद्धिमत्ता और अटूट जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। प्रिया अक्सर अपने दिन उसने हलचल भरी गलियों की खोज करते हुए, अपने पड़ोसियों की मदद करते हुए और शहर की दीवारों से परे के भव्य कारनामों का सपना देखते हुए बिताए। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। साबरमती नदी के ऊपर प्रिया ने नदी के किनारे के पास एक अजीब सी चमक देखी। उसकी चमक से आकर्षित होकर वह पास गई और एक जटिल डिजाइन वाला कंगन पाया जिसमें एक ही चमकदार रत्न जला हुआ था। जिस क्षण उसने उसे छुआ, एक गर्म प्रकाश ने उसे घेर लिया और एक कोमल आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। प्रिया, आवाज ने फुसफुसाया, आप प्राचीन अनंतपुर साम्राज्य के चुने हुए संरक्षक हैं। हमारे LM खतरे में है और केवल आपके पास इसे बचाने का साहस और हृदय है। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, प्रिया ने पाया कि वह अनंतपुर के राजसी फाटकों के सामने खड़ी है। शहर यह कुछ भी नहीं था जैसा उसने पहले कभी देखा था, जहाँ गहनों से सुसज्जित ऊंचे महल, हरे भरे बगीचे और खुशी भरे संगीत से भरी सड़कें थीं। फिर भी राज्य पर उदासी का माहौल छाया हुआ था। जैसे ही उसने आगे बढ़ा, शहर के अंदर गहराई में प्रिया का सामना बुद्धिमान और परोपकारी रानी मीरा से हुआ। रानी ने समझाया कि एक दुष्ट जादूगर विक्रम ने अनंतपुर पर एक जादू डाला था, जिससे उसकी जीवंतता और खुशी समाप्त हो रही थी। शाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका खोए हुए प्रकाश के मोती को पुनः प्राप्त करना था, जो मुक्त वन के भीतर गहराई में छिपा हुआ था। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रिया ने अपनी खोज पर शुरुआत की। रास्ते में उसने एक शरारती से मित्रता की, एक चंचल बंदर जिसका नाम चिकू था, एक सुंदर मोर जिसका नाम मयूरी था और एक बहादुर युवा योद्धा जिसका नाम अर्जुन था। साथ मिलकर उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, प्राचीन पहेलियों को सुलझाना, दुर्गम इलाकों में से गुजरना और पौराणिक प्राणियों से मिलते हुए। अपनी यात्रा के दौरान प्रिया के नेतृत्व और करुणा ने उसके साथियों को प्रेरित किया। उसने विश्वास, लचीलापन और स्वयं पर विश्वास करने के महत्व को सीखा। बाद में कई प्रयासों के बाद समूह अंतः मुक्त वन के केंद्र में पहुंच गया, जहां प्रकाश का मोती एक दुर्जय ड्रैगन द्वारा संरक्षित था। युद्ध में शामिल होने के बजाय प्रिया ने ड्रैगन से संपर्क किया, अनुभूति यह समझते हुए कि यह भी विक्रम के काले जादू का शिकार था। उसने धीरे से बात की, दोस्ती की पेशकश की और जादूगर के श्राप को उठाने का वादा किया। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर ड्रैगन ने त्याग दिया, मोती त्याग दिया और उनके कारण में सहायता करने का वचन दिया। प्रकाश का मोती हाथ में और उनके नए सहयोगी के साथ प्रिया और उसके दोस्त अनंतपुर लौट आए। उन्होंने विक्रम का सामना किया और उनकी एकता की संयुक्त शक्ति और मोती की चमक से उन्होंने उसका काला जादू तोड़ दिया, राज्य के पूर्व गौरव को बहाल कर दिया। रानी मीरा प्रिया की बहादुरी के लिए आभारी ने उसे शाही दरबार। हालांकि प्रिया ने अपने साहसिक कार्य के पाठ और यादों को अपने साथ लेकर अहमदाबाद लौटने का चुनाव किया। वह जानती थी कि सच्चा वीरत्व उपाधियों या धन से नहीं, बल्कि साहस से होता है।